श्रद्धा आफ्ताब स्टोरी। आफ्ताब के आने से पहले कैसी थी श्रद्धा की जिंदगी, कुछ तस्वीरों से हुआ है बड़ा खुलासा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसके बाद कई मुद्दों को लेकर चर्चा गर्म है। जहां कुछ लोग इस मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों को लव इन रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए और खास तौर पर लिव इन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आफ्ताब और श्रद्धा पिछले 3 सालों से लिव इन में रह रहे थे। हालांकि श्रद्धा के पिता ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन ये बात उसने अपने पिता को कहकर टाल दिया था कि अब मैं 25 साल की बड़ी हो गई हूँ, लिहाजा मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। वहीं जब रिलेशनशिप को 3 साल हुए तो उसने आफ्ताब से शादी के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और झगड़ने लगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस झगड़े ने श्रद्धा की जान ही ले ली। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े 35 कर डाले और उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में ठिकाने भी लगा दिया। अब पुलिस सर्च अभियान चला रही है। शरीर के सभी टुकड़ों को जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि श्रद्धा के ही शरीर के टुकड़े हैं या फिर नहीं, क्योंकि दावा है कि सर्च अभियान के दौरान कुछ जानवरों की हड्डियां भी बरामद हो सकती हैं या हुई हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आफ्ताब से पूछताछ का सिलसिला जारी है। 5 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है। वो जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। उसे ध्यान में रखते हुए नार्को टेस्ट भी करवाया गया है। बता दें कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के बावजूद भी बातें साफ नहीं हुई है। वो बार बार पुलिस को घुमा रहा है। वो तिहाड़ में बंद है। वो जेल में पढ़ने के लिए अंग्रेजी किताबें मांगता है। वो शतरंज खेलता है। वो बड़े बड़े इंग्लिश सीरियल्स देखता है। अब इधर श्रद्धा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब श्रद्धा की जिंदगी में आफ्ताब नहीं था। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर होता है साफ तौर पर कि आफ्ताब की गैर मौजूदगी में श्रद्धा की जिंदगी काफी खुशगवार थी। वो बेहद खुशनुमा लड़की थी, हंसती मुस्कुराती नजर आती थी। श्रद्धा के दोस्तों का कहना है कि वो एक बहुत खुलकर जीने पसंद करने वाली लड़की थी। वो बात बात में हंसने हंसाने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में जब से आफ्ताब आया सब कुछ बदल गया। ये तस्वीरें 2017 की हैं, जब वो कॉलेज में थी और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप पर गई थी। बहरहाल श्रद्धा की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। फिलहाल सभी को इंतजार है कि आरोपी आफ्ताब के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और वो क्या सच सामने ला कर रखता है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दें। वहीं एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि आफ्ताब बार बार बयान बदल रहा है। कह रहा है उसने 35 नहीं 16 टुकड़े किए थे और जिन्हें उसने 5 महीने तक रखा और उसने सुनाई थी वो कहानी। दोस्तों, कहानी यकीनन दर्द भरी है, दर्दनाक है। बता दें कि आफ्ताब पूनावाला ने गुरुवार को कबूल कर लिया था कि उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को 5 महीने तक फ्रिज में रखा और उसने शव के टुकड़े किए। साथ ही बाद में उसने ये भी कहना शुरू कर दिया कि 16 ही टुकड़े किए थे और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी बातों को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि वो कोई सच ही नहीं बोल रहा था। इसी के साथ 8 बजे रात को उसने श्रद्धा के साथ इस हरकत को अंजाम दिया था और उस समय 8 बज रहे थे। बता दें कि उसके बाद वो बियर लेकर आया, उसने खाना ऑर्डर किया और नेटफ्लिक्स पर उसने फिल्म भी देखी। इतना पत्थर दिल था आफ्ताब। बता दें, आफ्ताब को सही साबित करने के लिए श्रद्धा लगातार लड़ती रही, लेकिन आफ्ताब ने सिद्ध कर दिया कि वो सही नहीं था। अगले दिन उसने वॉशरूम को साफ किया और बता दें कि उसके बाद उसने शरीर को साफ किया और शरीर के टुकड़े किए। उसने उसका सर, धड़, पैरों के पंजे, हाथों की उंगलियों को फ्रिज में पैक करके रख दिया। उसका कहना यह है कि उन टुकड़ों को फेंकने का उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। आफ्ताब और श्रद्धा की तस्वीरें भी इस समय वायरल हो रही हैं। बता दें कि उसकी नौकरी लग गई थी और वह कॉल सेंटर में रात में नौकरी करता था और दिन में उसकी दिल्ली वाली महिला दोस्त आ जाती थी। इसी वजह से वो घर से इन टुकड़ों को फेंक नहीं पाया। बता दें आपको कि इतना ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड काम किया आफ्ताब ने। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने श्रद्धा के शरीर को अक्टूबर महीने की शुरुआत से जंगल में फेंकना शुरू किया और वो जाते समय सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर हुआ है। उसका कहना है कि उसने 35 नहीं 16 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े उसने पैरों के किए, जिसमें 3 टुकड़े हैं, इस हिसाब से 6 टुकड़े हुए। हाथों के 3-3 टुकड़े, इस हिसाब से वो 6 टुकड़े हुए। इस तरह से उसने अपने हर मेजरमेंट को गिना दिया। लेकिन बता दें आपको कि इस तरह वो लोगों को गुमराह करता रहा। वो आज भी गुमराह कर रहा है। हालांकि उसके दोनों टेस्ट, नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई चीज़ों की जानकारी नहीं हुई है। कई चीज़ों को साफ तौर पर सामने नहीं लाया गया है, क्योंकि चाहिए है सबूत और बिना सबूत के वो कोर्ट में मुकर भी सकता है। अलग अलग टीमों के द्वारा अलग अलग जानकारी
निकाली जा रही है। पुलिस खाक छान रही है दिल्ली की, मुंबई की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, महाराष्ट्र की। बता दें कि जहां पर ये इस लड़की के साथ रहता था या फिर उसके साथ घूमने के लिए गया हुआ था। इसी के साथ दोस्तों आफताब की कई सारी कहानियां हैं। अब बात यह है कि आफताब जैसे लड़कों को छोड़ क्यों नहीं पाती हैं लड़कियां। इस केस में सबसे बड़े सवाल का ये जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल आरोपी आफताब पूनावाला के फ्लैट में एक धारदार वस्तु बरामद की गई। लिव इन पार्टनर श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए इसी को शायद इस्तेमाल किया गया। बाद में वो टुकड़ों को फेंकते हुए बैग लेकर सीसीटीवी में कैप्चर भी हुआ। इसी बीच एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आखिर ये लड़कियां आफताब जैसे लड़कों से अलग क्यों नहीं हो पाती हैं। दोस्तों हमारे देश में 26 साल की श्रद्धा और आफताब की केस की बात सामने आ गई है। आफताब ने हत्या करके 35 टुकड़े कर दिए। हर कोई सन्न रह गया। हैवानियत शब्द भी छोटा पड़ जाए। इसने शवों के टुकड़ों को काटा और फ्रिज में रखा और कम से कम 3 हफ्ते तक ये फेंकता रहा। बता दें कि इस केस की अहम कड़ी ये है कि आखिर ऐसी लड़कियां प्रताड़ित क्यों होती रहती हैं और ये निकल क्यों नहीं पाती हैं ऐसे रिलेशनशिप से। शेफ से फूड ब्लॉगर बना था आफताब। 2019 में कॉल सेंटर में काम करने वाली श्रद्धा से मिलता है एक डेटिंग ऐप पर। वे दोनों मुंबई में एक साथ एक अपार्टमेंट में रहने का फैसला करते हैं और दुनिया बसाने का फैसला करते हैं। उनके बीच रिश्ते कैसे थे इनके बारे में उनके दोस्त बताते हैं। उन्होंने खुद देखा था कि कैसे आफताब अक्सर श्रद्धा को भला बुरा कहने के साथ साथ पीटने लगता है। एक दोस्त ने तो ये तक कहा कि उसने कई बार श्रद्धा के जख्म देखे। एक और दोस्त कहता है कि श्रद्धा अपने जीवन से डरी हुई थी। वो ये बताता था कि श्रद्धा कैसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि शायद वो आफताब के जाल में फंस चुकी थी। वो इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि अगर वो चली गई तो वो आत्महत्या कर लेगा। एक गलत धारणा यह है कि महिला को सब कुछ सहते हुए रिश्ते निभाने पड़ते हैं, सब ठीक हो जाएगा सोचते रहना गलत है। महिलाएं खुद को कई बार गलत मानने लगती हैं। परिवार वाले क्या कहेंगे, इसी चक्कर में कई बार वे प्रताड़ित होती रहती हैं। इसी साल की शुरुआत में वे दोनों हिमाचल भी गए थे, ये सोचकर कि शायद उनके लिव इन में कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक वायरल हॉरर स्टोरी बन गई। यहाँ सवाल श्रद्धा का नहीं है। श्रद्धा की तरह कई ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे ही तनावपूर्ण जहरीले रिलेशनशिप के बावजूद बाहर नहीं निकल पाती। आखिरकार उसका परिणाम हिंसा रहकर या फिर जान देकर चुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रताड़ना झेलने के बाद भी महिला उसी पुरुष के साथ रहने के लिए राजी क्यों रहती है, वो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर साइकोलॉजिस्ट राधिका बापट कहती हैं कि जो भी लोग ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं इसमें बने रहना मुश्किल तो होता है, लेकिन बाहर निकलना और भी मुश्किल है। ये गलत धारणा बन गई है कि महिला को सब कुछ सहना है, रिश्ते निभाना है। वहीं मनोचिकित्सक रुक्षिता कहती हैं कि हम पितृसत्ता समाज में रहते हैं जहाँ महिलाएं ऐसा सोचने लगती हैं कि बिना पुरुष उनके पास सुरक्षा कवच नहीं है। ये धारणा गलत है। केवल कमजोर को सुनना या सहना पड़ता है। वहीं बिनेफर साहूकार कहती हैं कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो इसका शिकार हुई हैं, जो काफ़ी स्मार्ट और आत्मनिर्भर थीं। वो कहती हैं कि परिवार और दोस्तों के लिए ये मानना मुश्किल भरा क्यों होता है कि महिला पीड़ित है। ऐसे में दूसरे क्षेत्रों में मजबूत होने के बावजूद भी वे असहज रिश्ते से बाहर नहीं उबर पाती। वे माँ या दूसरे जिगरी दोस्तों को तर्कपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं। साहूकार ने घटना का जिक्र किया कि एक ऑफिस में एक महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले एक वकील उनके ऑफिस आए। उनके साथ एक महिला थी। उन्होंने कहा कि जो शख्स उनके साथ रिलेशनशिप में था, लिव इन में, उसने उसके चेहरे पर काफ़ी वार किए। उनके होंठ कट गए। ये साल भर चलता रहा, लेकिन महिला ने उसके खिलाफ जाने का फैसला तब लिया जब उसे आंखों से कम दिखने लगा। इसके बाद वो थाने पहुंची, केस दर्ज कराया, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही शख्स है जिससे वो प्यार करती थी। सवाल उठता है कि 1 साल तक किस बात का इंतजार था। दरअसल उसे उम्मीद थी कि एक दिन पार्टनर बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे मर्द भी शातिर होते हैं और प्रताड़ना के साथ भावनात्मक रूप से महिला को अलग नहीं होने देते। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन ये आपके साथ छल भी हो सकता है। रिलेशनशिप के 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में प्रताड़ित करने वाला शख्स किसी भी मामूली बात पर रिएक्ट करता है। दूसरे स्टेज में गाली और भला बुरा कहता है, जो धमकी से लेकर शारीरिक प्रताड़ना भी हो सकती है। तीसरे स्टेज में गाली देने वाला शख्स माफी मांगता है, खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। आखिरी स्टेज को हनीमून फेज कहते हैं। इसमें पीड़ित अपने पार्टनर के साथ समझौता कर लेती है और हिंसा जारी रहती है। ये महिला के लिए कंफ्यूजन है,
पहले प्यार, प्रताड़ना और फिर पछतावा, ये महिला के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है। साइकियाट्रिस्ट साहूकार कहती हैं क्योंकि वो शख्स हमेशा गुस्से में पीटता नहीं है तो महिला को लगता है कि वो बुरा आदमी नहीं है। ऐसे में महिला को अपने ही फैसले पर शक होता है। उसे लगता है कि उसी की गलती है और वह खुद को ही इसके लिए गुनहगार ठहराने लगती है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे रिलेशनशिप में आने वाली युवतियां अपने परिवार और दोस्तों से लड़ झगड़ कर आती हैं। उनके लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, क्या वो ऐसा निकला? क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसा ही एक और साइकियाट्रिस्ट ने शेयर किया। उन्होंने बताया कि हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। हम डर जाते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार वाले गलत फैसले लेने पर हमें क्या कहेंगे और हम इसी वजह से सब सहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा फैसला सही था और हम खुश हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय ज़रूर दें।